हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हैं। तो आज बच्चों हम 11th के लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। अध्याय 10 है। 11th में अध्याय 10 है, यानी चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, तो जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है, इसका मैंने एक पार्ट, ये दो पार्ट में, यानी सेल साइकिल अलग है और सेल डिवीजन अलग है। इसमें से जो सेल डिवीजन है वो उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, जो कि हमने आपको बता चुके हैं। और 11th का जो है सेल साइकिल वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या हम देख रहे हैं आज? सेल साइकिल, चक्र। चक्र का मतलब क्या होता है? एक गोला, यानी मान लीजिए कोई इवेंट या कोई क्रिया, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो रही, मान लीजिए ए से स्टार्ट हो रही है और यह घूमकर फिर से ए पर ही यदि कंप्लीट होती है, जिसको हम इस कंप्लीट चक्र को क्या बोलेंगे? चक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चक्र बोलेंगे। यानी जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रही, जहां से क्रिया स्टार्ट हो रही, जहां से क्रिया प्रारंभ हो रही है, वहां से प्रारंभ होकर संपूर्ण क्रिया करने के पश्चात पुनः वहीं पे आकर खड़ा हो जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? चक्र। ये क्या है? साइकिल है, चक्र। तो कोशिका में, सेल में इस प्रकार के सेल साइकिल किस प्रकार से होता है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब किसी कोशिका में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है या इवेंट होता है। क्या होता है? परिवर्तन या इवेंट या चेंजेस होता है ना? तो उसको हम बोलेंगे सेल साइकिल। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं, मान लीजिए ये कोई कोशिका है। अब इसमें क्या होना है? डिवीजन होना है। क्या होना है? विभाजन होना है। तो इसको विभाजन के पहले इसमें कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा, चेंजेस होगा। ध्यान से समझना, ये किसी एक विशेष लेवल के लिए नहीं है। 10th 9th में भी पढ़ सकते हो, 11th 10th में, और 11th के स्टूडेंट और 12th के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। सेल डिवीजन के पहले जो इवेंट होता है वो है ना। तो हमें जानना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है। यानी यदि आप सेल साइकिल और सेल साइकिल नहीं पढ़ते हो तो सेल डिवीजन पढ़ना अधूरी बात है, अधूरा ज्ञान है। जब तक आप सेल साइकिल नहीं पढ़ते हो तो सेल डिवीजन आपको ठीक से और नहीं समझ में आएगा। आप तो सिर्फ डिवीजन देख रहे हो ना, उसके पहले क्या हो रहा वो प्रिपरेशन। यानी डिवीजन कब होगा? जब तैयारी होगी। डिवीजन क्या होगा? जब तैयारी होगी। अब शादी एक दिन में थोड़ी होती है, उसके पहले क्या किया जाता है? तैयारी की जाती है। तैयारी कैसे की जाती है? महीनों तैयारी चलती है कि नहीं चलती? शादी कितने घंटे की? 4 घंटे 5 घंटे में निपट जाती है, खत्म, मामला फिनिश। लेकिन तैयारी कितने महीने चली? 4 से 5 महीने चली कि नहीं चली? ऐसे कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले, उसमें सेल का डिवीजन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है ना। तभी तो सेल डिवाइड होगी। क्या ऐसे ही डिवाइड हो जाएगी? पता चला कि लड़का लड़की आए, शादी करवा दे, खत्म नहीं। जब एक सिस्टमेटिक तरीके से जब कोई मैरिज होती है तो उसको क्या किया जाता है? पहले बहुत सारे काम होते हैं, जो तैयारियां होती है, तैयारियां की जाती है, उसके बाद फिर इवेंट होता है, इवेंट कार्यक्रम होता है। और कार्यक्रम कितने घंटे चलता है? 8 से 10 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम, है ना। और 8 से 10 घंटे में खत्म हो जाता है। जो मेन इवेंट होता है मान लो 3 से 4 घंटे तक। ऐसे ही कोशिका जब डिवाइड होगी तो इसमें भी सेल डिवीजन के पहले क्या होगा? सेल के डिवीजन के लिए प्रिपरेशन होगा, तैयारियां होंगी। और तैयारी जब कंप्लीट हो जाती है, जब ही क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। जब तैयारियां, मैरिज के पहले तैयारियां कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद शादी होती है। उसी तरह जब सेल में डिवीजन के पहले, जब उसमें पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके पश्चात क्या होगा? सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो होती है 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। सेल
चक्र जो सेल साइकिल होता है तो दो अवस्थाओं में, दो फेज में कंप्लीट होता है। कितने फेज में कंप्लीट होता है? 2 फेज में। ओके, तो कोशिका के अंदर, इस सेल के अंदर होने वाले परिवर्तन या चेंजेस या होने वाले जो इवेंट होंगे वही क्या कहलाएगा? सेल साइकिल। यानी सेल के अंदर जो होने वाला जो इवेंट है, जो विभिन्न प्रकार के क्रियाएं हो रही हैं, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं है? चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप क्या लिखोगे? यदि आप कोशिका चक्र की यदि डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? तो चलिए लिख लीजिए। कोशिका चक्र परिभाषा क्या? परिभाषा क्या है? एक विभाजनशील का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग सेल। विभाजनशील का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग सेल। एक विभाजनशील कोशिका में होने वाले विभिन्न प्रकार के एक विभाजनशील कोशिका में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन या क्रियाकलाप परिवर्तन या क्रियाकलाप या इवेंट को ही कोशिका चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका चक्र कहा जाता है, सेल साइकिल कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? चमक गया? चमकना चाहिए। क्या मैंने बोला? एक विभाजनशील यानी एक डिवाइडिंग सेल के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के चेंजेस या इवेंट क्या कहलाते हैं? सेल साइकिल। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे? चलिए हम देखते हैं। ये डेफिनेशन मात्र परिभाषा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेल साइकिल होती क्या है। ये तो मैंने परिभाषा दिखाया है, आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है और लिखना है। और हम चलिए देखते हैं सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल, जो सेल साइकिल होती है ये कितनी अवस्थाओं में होती है? 2 अवस्थाओं में होती है। सेल साइकिल कितने अवस्थाओं में होती है? 2 अवस्थाओं में होती है, ठीक है। पहला होता है आई फेज और एक होता है एम फेज। अब ये क्या होता है? आई अवस्था या आई अवस्था को हम बोलते हैं मध्यावस्था, सॉरी अंतरावस्था। क्या बोलते हैं? अंतरावस्था, ठीक है। और एम को क्या बोलते हैं? विभाजन अवस्था। क्या बोलते हैं? विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था को और क्या बोलते हैं? माइटोटिक, है ना, माइटोटिक डिवीजन। इसको और क्या बोलते हैं? माइटोटिक डिवीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एम फेज या डिवीजन, डिविजनल फेज या डिविजनल फेज। ओके, इतना समझ में आया क्या नहीं आया? आ गया? क्या क्या आया? एम फेज और क्या? आई फेज। एम फेज और आई फेज,
एम फेज और आई फेज, एम फेज और आई फेज, ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? विभाजन अवस्था, अंतरावस्था, इंटरफेज, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? वृद्धि अवस्था, मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था या वृद्धि अवस्था, इसी को हम बोलते हैं वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था बोल सकते हो या ग्रोथ फेज बोल सकते हो। ओके, ये क्या है? डिविजनल फेज होती है। क्या होती है? डिविजनल फेज। इसके नाम से आपको पता चल रहा, मैच्यूरेशन यानी वृद्धि अवस्था, मतलब ये जो अवस्था होती है कौन सी अवस्था होती है? तैयारी की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था यानी प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज यानी प्रिपरेशन हो रही, तैयारी हो रही, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिपरेशनल फेज। क्या बोलेंगे? प्रिपरेशनल फेज। ये क्या है? इसमें तैयारी हो रही, इसमें क्या हो रही? डिवीजन हो रही। तैयारी हो रही, इसमें क्या हो रही? डिवीजन हो रही। इसमें क्या हो रही? तैयारी हो रही है, इधर क्या हो रहा? डिवीजन। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि शादी के पहले क्या होगी? तैयारी होगी, इसके बाद शादी होगी, यानी सबसे ज्यादा आपका टाइम कहाँ लगता है? तैयारी। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? तैयारी में। तो यहाँ भी सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा यानी 95% जो टाइम लगता है प्रिपरेशन में लगता है, तैयारी में लगता है। लगता है कि नहीं लगता? कार्यक्रम कितने घंटे का? 5-6 घंटे का। तैयारी 2 से 3 महीने की। तो मैक्सिमम टाइम कहाँ लगा? प्रिपरेशन में लगा। तैयारी में लगा कि नहीं लगा? लगा ना। तो ये क्या होती है? प्रिपरेशन फेज। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है? इंटरफेस में, मतलब तैयारी में। और 5% किसमें लगता है? डिवीजन में, यानी शादी होने में 5 घंटे। कितने घंटे? 5। 95% कहाँ लग रहा है? तैयारी। 95% कहाँ लग रही है? तैयारी। यानी सेल डिवीजन के पहले जब सेल के डिवीजन का प्रिपरेशन होता है तो 95% टाइम कहाँ कंज्यूम हो जाता है? उसके प्रिपरेशन में, तैयारी में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और यहाँ पे 5% टाइम कहाँ लग रहा है? एम फेज में यानी डिवीजन में। इतना आ गया? क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं आगे। तो इतना लिख लिए होंगे। अब देखो, जो ग्रोथ फेज होती है, डिविजनल यानी अंतरावस्था होती है, वृद्धि अवस्था होती है, ये 3 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 3 अवस्थाओं। कौन सी? G1, S, G2। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 2 अवस्थाओं में, 3 फेज में कंप्लीट होती, सॉरी, कितने फेज में कंप्लीट होती है? 3। कौन कौन से? G1, S, G2, G1, S, G2, G1, S, G2। ओके, कहां पे कंप्लीट हो रही? यहाँ पे G1, S, G2 में क्या होगी? प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी। क्या होगी? तैयारी होगी। अच्छा, फिर विभाजन अवस्था कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 2 अवस्थाओं में। जो डिविजनल फेज होती, कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होती है? 2 फेज में। कौन कौन सी? एक होती है केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या हो गया? कोशिका द्रव्य विभाजन। एक होगा केंद्रक विभाजन, दूसरा क्या हुआ? कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन को हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस।
काइनेसिस, क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गए हो? समझ में आया? ध्यान सभी का इधर, कहां गए थे? इधर जाओ। क्या है, मैंने क्या बोला? सेल साइकिल कितने अवस्थाओं में कंप्लीट हो रहा? 2 अवस्थाओं में। पहला क्या है? इंटरफेस। दूसरा क्या है? एम फेज। इंटरफेस को और क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग, सॉरी, प्रिपरेशन फेज, ग्रोथ फेज। ओके। एम फेज को क्या बोलते हैं? डिविजनल फेज या डिवाइडिंग फेज। जो आई फेज होता है, इंटरफेस होता है, सबसे ज्यादा टाइम वहीं पे लगता है। कितना? 95% टाइम कहां लगता है? इंटरफेस तैयारी में लगता है। 5% टाइम कहां लग रहा है? विभाजन में। जो इंटरफेस है कितने अवस्थाओं में, कितने फेज में कंप्लीट हो रहे हैं? 3 फेज में। कौन कौन से? G1 S G2, G1 S G2। ओके। फिर जो डिविजनल फेज होता है कितने अवस्थाओं में कंप्लीट हुआ? 2, केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? चमक रहा है कि नहीं? चमकना चाहिए। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम इनको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। ओके। तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे। बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया। ठीक है। चलो देखो, हम क्या देख रहे हैं? इंटरफेस, आई फेज, और क्या देख रहे हैं? एम फेज। आई फेज को और हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। एम को हम क्या बोलते हैं? डिविजनल फेज। चलो, आई को हम बोलते हैं इंटरफेस, एम को क्या बोलते हैं? डिविजनल, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिविजनल फेज। इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। डिविजनल फेज को हम बोलते हैं विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। जो इंटरफेस होती है कितने फेज में कंप्लीट होता है? 3। कितने फेज में कंप्लीट होता है? G3, G1 S G2, G1 S G2। जो डिविजनल फेज होता है ये कितने फेज में कंप्लीट होता है? 2। कौन कौन से? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? 4। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? 4। कौन कौन से? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? एक ही होगा डायरेक्ट। जब केंद्रक का विभाजन होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। यानी फर्स्ट इवेंट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। सेकंड इवेंट क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट इवेंट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। सेकंड इवेंट क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। पहले कौन सी क्रिया होगी? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। यहां तक बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। समझ में आया? चलिए, अब हमारा जो कैरियोकाइनेसिस डिविजनल फेज होता है इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की, और ये वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं तो इसको हम पढ़ने वाले, हमारा आज का टारगेट जो है इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस। तो चलिए देखते हैं इंटरफेस। इंटरफेस
अंतरावस्था, इंटरफेज, अंतरावस्था। ओके, चलिए देखते हैं इंटरफेज अंतरावस्था क्या होता है। इंटरफेज जो होते हैं कितने अवस्था में कंप्लीट होती है? 3 अवस्था में। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होते हैं? 3 अवस्थाओं में। चलिए ध्यान से देखना, अपनी नजरें इधर ही गड़ाए रखना और सभी इधर देखो। इधर किधर देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। चलो देखो कौन सी? G1 S और G2। क्या? G1 S G2, G1 S G2। इतना समझ में आया कि नहीं आया? G1 S G2, ठीक है। चलिए देखते हैं G1 S G2 क्या होती है। ये क्या है? 3 फेजेस है। क्या है? 3 फेजेस है, ठीक है। तो ये सेल साइकिल की प्रथम अवस्था कौन सी है? G1 फेज। क्या है? G1 फेज, ठीक है। क्या है? G1 फेज। यानी यह जो होती है वृद्धि की प्रथम अवस्था है। क्या है? वृद्धि की क्या है? प्रथम अवस्था है। ग्रोथ की प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि ये ग्रोथ फेज है। इसको हम अंतरावस्था को और हम किस नाम से जानते हैं? वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था या ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ग्रोथ की वृद्धि की कौन सी अवस्था होती है? प्रथम अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? प्रथम अवस्था होती है। इसमें होता क्या है? इसमें RNA एवं नॉन हिस्टोन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? RNA एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है या कि निर्माण होता है। क्या होता है? RNA एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? RNA एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्या होता है? इसमें कोशिका अंगक का क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि होता है, यानी ग्रोथ होता है। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका क्या होगा? ग्रोथ होता है। इस फेज में क्या होता है? जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका क्या होती है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। फिर और क्या होता है? और क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इस अवस्था में कोशिका विभाजन का निर्णय होता है। निर्णय का मतलब क्या होता है? निर्णय डिसीजन। क्या होता है? डिसीजन होता है। क्या होता है? डिसीजन होता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन का क्या होता है? निर्णय होता है या डिसीजन होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या है? इस अवस्था में यह वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था होती है, प्राइमरी स्टेज होती है। दूसरा क्या होता है? इसमें RNA एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। क्या होता है? निर्माण या संश्लेषण यहाँ कर सकते हो। इसमें जो कोशिका अंगक हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है, विकास होता है।
मुख्य अवस्था क्या होती है, मुख्य मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पॉइंट है, इस अवस्था में कोशिका विभाजन का निर्णय होता है, यानी सेल डिवीजन का डिसीजन होता है कि सेल आगे डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन का क्या हो रहा है, डिसीजन हो रहा, निर्णय हो रहा है कि यहां पे सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ये कौन सी अवस्था हो गई, एस फेज हो गई, जीवन हो गई। कौन सी अवस्था हो गई, जीवन हो गई। हाँ, एक और इवेंट मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, इस अवस्था में क्या होगा, डीएनए संश्लेषण के लिए, डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए निर्माण के लिए या डीएनए के संश्लेषण के लिए या डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए आवश्यक एंजाइम डीएनए द्विगुणन लिख लेते हैं, डीएनए द्विगुणन के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। दिख नहीं रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उसको सुनकर लिख लेंगे आप लोग। क्या, इसमें 5 इवेंट मैंने लिखा है। पहला क्या है, वृद्धि की प्रथम अवस्था होती है, यानी जो ग्रोथ की प्राइमरी स्टेज होती है। दूसरा क्या होता है, इसमें आरएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होती है। इसमें कोशिका अंगन सेल ऑर्गेनेल्स के क्या होता है, इलॉन्गेशन यानी ग्रोथ होती है। और क्या होता है, इस अवस्था में कोशिका विभाजन के क्या होता है, डिसीजन होता है, यानी डिसीजन होता है कि सेल आगे डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। फिर क्या होता है, इस अवस्था में डीएनए क्या होता है, डीएनए के द्विगुणन यानी जो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, उसके डुप्लीकेशन के लिए जो आवश्यक एंजाइम होंगे, जो आवश्यक प्रोटीन होंगे, उसका क्या होगा, यहाँ पे संश्लेषण होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इसको लिख लो जल्दी से, फास्ट। चलिए देखें अगला, एस फेज। ध्यान से देखना, एस फेज। एस फेज मतलब, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, यानी यह संश्लेषण अवस्था होती है। यानी यह कौन सी फेज होती है, सिंथेसिस फेज होती है। कौन सी फेज होती है, सिंथेसिस फेज होती है। कौन सी फेज होती है, सिंथेसिस फेज होती है। यानी इसमें क्या होगा, संश्लेषण होगा। क्या होगा, संश्लेषण होगा, सिंथेसिस होगी। तो किसका संश्लेषण होगा, चलिए देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें जो होता है, इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसमें हमने लिखाया था जीवन में आरएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन का मतलब होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, डीएनए और क्या हिस्टोन प्रोटीन। इतना समझ में आया कि नहीं है? आ गया, आगे की ओर देखो। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का संश्लेषण।
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, न्यूक्लियोसोम का संश्लेषण होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जितनी स्टार लगाना चाहे तो लगा सकते हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए अगले देखते हैं। अगला देखो, संश्लेषण अवस्था की अंत में यानी लेट एस फेज में, लेट एस फेज के मतलब संश्लेषण के अंतिम अवस्था में लेट एस फेज, संश्लेषण के अंतिम अवस्था यानी लेट एस फेज में सेंट्रोसोम, क्या, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम का निर्माण होता है या कि का संश्लेषण होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम का संश्लेषण होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला, लेट एस फेज में क्या होता है, सेंट्रोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया, ठीक है। तो इतना चमक गया कि नहीं यार, आपको चमक गया? चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो एस फेज समझ में आया, यानी इसमें संश्लेषण अवस्था होती है, इसमें डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम का संश्लेषण देख रहे हैं, जिसका हो रहा, सबका क्या हो रहा, सिंथेसिस हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही, हो रही। यानी इसमें डीएनए का क्या होगा, इसमें डीएनए द्विगुणन, डीएनए का क्या होगा, डीएनए का द्विगुणन होगा। क्या होगा, द्विगुणन, यानी यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। किसमें, एस फेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने देख लिया G1S G2, अगला क्या है, G2। तो चलिए देखिए, यहां पे जो डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहां प्रारंभ हो रहा है, एस में क्या हो रहा, प्रारंभ हो रहा, और खत्म कहां होगा, G2। डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहां प्रारंभ होता है, एस अवस्था में, और कंप्लीट कहां होता है, यहाँ पे संश्लेषण यानी सेंट्रोसोम का संश्लेषण प्रारंभ कहां हो रहा है, एस में, कंप्लीट कहां होगा, G2 में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर डीएनए द्विगुणन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से द्विगुणित हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम का संश्लेषण क्या हो जाता है,
पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, यानी सिंथेसिस ऑफ सेंट्रोसोम इज कंप्लीटेड। ओके, अगला अगला क्या है? अगला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता है? कोशिका अंगक का, कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनेल का क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। क्या होता है? द्विगुणन हो जाता है, यानी सेल अंगक का द्विगुणन हो जाता है, या कि सेल अंगक में वृद्धि हो जाती है, अंगक में वृद्धि, ठीक है, हो जाती है। अगला, या कि हाँ, अगला क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां पे क्या होती है? ट्यूब्यूलिन, क्या होगा? ट्यूब्यूलिन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण। मोस्ट इंपोर्टेंट, संश्लेषण से ट्यूबुलिन का प्रोटीन का संश्लेषण कहां हो रहा है? G2 अवस्था में। कहां हो रहा है? G2 फेज में। कहां हो रहा? G2 फेज में। इसको अच्छे से आप देखो, पहला क्या मैंने बोला? डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। सेंट्रोसोम का संश्लेषण क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसका अंगक में क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगी, संश्लेषण हो जाएगा। यानी यहाँ पे G2 अवस्था में कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, डिवीजन के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। यानी आगे अब क्या करेगी? डिवाइडिंग में प्रवेश करेगी। कहां प्रवेश करेगी? डिवीजन फेज में। कहां कंप्लीट प्रवेश करेगी? डिवीजन फेज में। इतना समझ में आया कि नहीं है? आपको समझ में आना चाहिए। देख लीजिए पहले, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या होगा इसमें? सेल ऑर्गेनेल, सेल अंगक में वृद्धि, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रोसोम होता है, इनमें क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल अंगक का मतलब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, इनका क्या हो जाता है? द्विगुणन हो जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो हमें पहले क्या पढ़ा? जीवन पढ़ा। जीवन में क्या होता है? यह वृद्धि की प्रथम अवस्था होती है। इसमें आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? इसमें कोशिका अंगक की क्या होती है? वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। और इस अवस्था में कोशिका विभाजन का क्या होता है? डिसीजन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या होता है? इस अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं, आवश्यक प्रोटीन होते हैं, उनका क्या होता है? संश्लेषण होगा, सिंथेसिस होती है। ये क्या होती है? सिंथेसिस फेज होती है, संश्लेषण अवस्था होती है। इसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोसोम का संश्लेषण होता है। फिर संश्लेषण के अंतिम में यानी लेट एस फेज में क्या होता है? सेंट्रोसोम का संश्लेषण और सिंथेसिस होती है, और डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण, सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, और क्या होता है? सेंट्रोसोम का संश्लेषण क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है, और क्या होता है? कोशिका अंगक में वृद्धि हो जाती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, संश्लेषण होता है। यहाँ पे बिल्कुल जो सेल साइकिल होती है कंप्लीट हो जाती है। G1 S G2, यहाँ पे आई फेज कंप्लीट क्या हो गई? कंप्लीट। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? बिल्कुल। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए।
लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखिए क्या होता है, यहां से आपका ये पूरा सेल साइकिल जो होता है कंप्लीट होता है। चलिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम के द्वारा हम क्या कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। ओके, इसके द्वारा समझा देते हैं डायग्राम। सेल साइकिल की हमने बात किया, तो मान लीजिए ये कोई एक चक्र होगा। क्या होगा? चक्र होगा। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा? ये होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब क्या होता है, हमने क्या बोला कि इसमें कितनी अवस्थाएं कंप्लीट होती हैं? 2 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं। इसकी ये वाली जो होती है इंटरफेस होती है। कौन सी अवस्था होती है? इंटरफेस। तो आप इस चक्र में देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हमने किसको बनाया है? इंटरफेस को बनाया है। ठीक है, और ये वाली जो फेज होती है, ये वाली जो अवस्था होती है, ये क्या होती है? एम फेज होती है। क्या होती है? एम फेज होती है। एम फेज। तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आपने देखा कि ये जो इतना बड़ा टाइप जो है, ये पूरा भाग किसका है? इंटरफेस का। ये छोटा सा किसका है? एम फेस का। ठीक है, अब इंटरफेस में आपने कितने आपने अवस्थाएं देखी? 3 देखी। कितनी अवस्थाएं देखी? 3 देखी। कौन कौन सी देखी? G1 S और G2। कौन कौन सी देखी? G1 S और क्या देखी? G2 देखी। G1 S G2 ये क्या है? इंटरफेस। यानी इस इंटरफेस में विभाजन के 95% टाइम कहाँ कंज्यूम होता है? इंटरफेस में। यानी G1 S G2 में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। किसमें लगता है? G1 S G2 में लगता है। फिर आता है इंटरफेस के बाद आता है एम फेस। एम फेस में कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? 2 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है? 2 अवस्थाओं में। कौन कौन से? साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में सबसे ज्यादा टाइम कहां लगता है? कोशिका विभाजन में। कैरियोकाइनेसिस में। किसमें लगता है? कैरियोकाइनेसिस में। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और ये वाला भाग क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। या कि इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो, क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं कितनी अवस्थाओं में होती है? 4 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में होती है? 4 अवस्थाओं में। कौन कौन से? प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर क्या होती है? एनाफेज, फेज, फिर क्या होती है? टीलोफेज। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे लिख लो। क्या मैंने बोला? प्रोफेज, मेटाफेज, और ये क्या होती है? एनाफेज। तो ये चक्र जो होता है कंप्लीट हो जाता है। क्या
मेटाफेज, हाँ मोटा फेस भी बोल सकते हो, मेटाफेज, मोटा फेस, मेटाफेज, मोटा फेस, हाँ नाम सही है, मोटा फेस भी सही है। क्यों फेस मोटा से सही? वैसे नहीं है सही, गलत है, बट मोटा फेस भी बोल सकते हो। क्यों बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे सबसे मोटे होते हैं, इस कारण से हम मेटाफेज को क्या बोल सकते हैं? मोटा फेज। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सेल साइकिल, आप देखिए यहां से प्रारंभ हुई, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होगी? एक सेल जो होगी, साइटोकाइनेसिस में क्या होगी? देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होगी? मान लीजिए कोई सेल है, क्या है? कोई सेल है। अब ये क्या होगी? डिवाइड होगी। क्या होगी? डिवाइड होगी। तो क्या बनाएगी? दो सेल बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? ये दो सेल बनाएगी। अब ये दोनों कोशिकाएं अब कहां प्रवेश करेंगी? G1S G2, मतलब अब किसमें प्रवेश करेंगे? प्रिपरेशन। किसमें प्रवेश करेंगे? प्रिपरेशन, तैयारी, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज में यानी इंटर करेंगे। अब देखिए एक के बाद एक चक्र चल रहा है। देखिए G1 हुआ, S हुआ, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस के बाद फिर से किसमें आ जाएगी? G1 में। तो आप देख रहे हैं ये चक्र जो होता है कंटिन्यू चलता रहता है, रुकता नहीं है। इस कारण से हम इसको बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए जोश के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।